इस्लाम ने पूछा, या अल्लाह जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चले कि तो आजकल अपने बंदों से नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूँ हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ, अजअलुल मुल्क फी सुफ़हाइहिम, हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ, वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूँ जो जरा गिन गिन के खुश होते रहें, और बारिशें बेवक्त करता हूँ। बारिशें बेमौसम की हो जाती हैं, पैसा बखीलों के पास, हुकूमत निकम्मों के पास। क्या अल्लाह जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी? तो उसकी निशानी है कि अजअलुल मुल्क फी हुलमाइहिम, हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ, वल माल फी सुमहाइहिम, और पैसा सखियों को देता हूँ, और बारिशें वक्त पे करता हूँ। तो मूसा समझो मैं अपने बंदों से राजी हो चुका। तो इताम ताम में इशारा है सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह ताला की एक वीआईपी जन्नत है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने बाकी जन्नतें बनाई कुन कुन कुन, जन्नतुल फिरदौस बनाई अपने हाथों से। क्या चीज बनाई होगी? तो अल्लाह ने कहा, वइज्जती व जलाली ला युजाविरुनी फीकी बखील, ए जन्नत मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, तेरे अंदर बखील नहीं जा सकता। मर्द या औरत बखील नहीं जा सकता, सखी जाएगा, बखील नहीं जा सकता। बखील से अल्लाह की दोस्ती लग नहीं सकती और सखी से टूट नहीं सकती। शैतान कहता है मैं इबादत गुजार और बखील हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता, ये आप ही मारा जाएगा, एक दिन आप ही जा बैठा है कि जो पैसे की कशिश को मार देगी। और नाफरमान सखी से डरता रहता हूं कि पता नहीं कब बख्शा जाए, पता नहीं कब बख्शा जाए, कब सखावत को अल्लाह पसंद करके चलो पार करते। अच्छा, जिब्रील पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल बासे बअदल मौत। ईमान अकीदा, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी। ये मदीने का सवाल है। अब आखिरी हज का सवाल है, या रसूल अल्लाह मल ईमान। पहले सवाल करने वाले जिब्रील हैं और ये सवाल करने वाले अमर बिन अब्स हैं। या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने क्या जवाब दिया? अस्सब्रु वस्समाहा, अस्सब्रु वस्समाहा। अब छत बता रहे हैं का ईमान ये है, सब्र कर और माफ कर, सब्र कर और माफ कर। मेरे भाई बहनों, मेरे रब की कसम, जैसे ये ना वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यन अफला युमिनून, अल्लाह ने हर जानदार का लाजमी जुज पानी बनाया। पानी निकाल दो तो आदमी मर जाता, डिहाइड्रेशन से मौत वाक़ई हो जाती। हर जानदार का लाजमी जुज पानी। दीन की तमाम सिफात का लाजमी जुज सब्र, सब्र निकाल दो तो सारा दीन कचरा बन जाता, सब्र निकाल दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, ईमान क्या है? सब्र करना, माफ करना। माफ वही करेगा जो सब्र करेगा, जिसे सब्र नहीं आता उसे माफ करना भी नहीं आता। तो ईमान क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जाओ, थोड़ी सी जमात खड़ी होगी और चलो जन्नत में जाओ, उनको बगैर हिसाब के जन्नत में डाल देगा। और जब आप सब्र करते हैं तो एक ताकत बनता है, लोगों की मनफी चीजों को आप अपने अंदर सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सब्र उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो ताकत बना के आपके अंदर से बाहर फेंकता है, जो पहाड़ों में सुराख कर देती है अगर हम सब्र करना सीख और माफ करना सीख। 21 बरस कत्ल करने वालों के मंसूबे बनाने वाले अहले मक्का, आपने एक बोल पे फरमाया जाओ माफ कीजिए। कमाल, 21 बरस कत्ल के पीछे फिरते रहे। जंग खंदक के फौरन बाद मक्का में कहत आ गया, तो हमारे नबी ने 300 दीनार, 300 दीनार तो 10-15 लाख रुपया बनता है, आपने मक्के में अबू सुफियान को भिजवाया जो जंग खंदक का सालार बन के आया था। आपने कहा मक्के वालों में कहता है इनको खाने खिलाओ मेरी तरफ से। तो अबू सुफियान कहने लगे, वाह मोहम्मद तेरे कुर्बान जाऊं, हम तुझे कत्ल करने के पीछे फिर रहे हैं, तो हमें खाने खिलाता फिरता है। ये मेरे नबी के अखलाक है, मेरे नबी को माफ करना है। आप सोए हुए हैं, आपकी तलवार उठाकर एक बद्दू ने आपके तसली में मारी, आप उठ के बैठ गए, तो कहने का कौन बचाएगा, यानी मैं तैयार हो जा। तो आपने कहा अल्लाह, तो आपने कहा अल्लाह, तो उसका हाथ कांपा और तलवार गिर गई। तब आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, अब तू बचा, तू बता तुझे कौन बचाए? वो कहने लगा मैं तो तू ही बचावना है, और क्या बचावना। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहने लगा नहीं पढ़ता। अब तो आप उसकी गर्दन उड़वा दे, या खुद ही उड़ा देते, जो कर मैं कलमा नहीं पढ़ता हूँ। कत्ल के इरादे से आना ही उनके उसके कत्ल के लिए काफी था। आपने फरमाया कलमा पढ़ते हो? कहने लगा नहीं। आपने कहा जाओ माफ, जाओ माफ, साहबा के सामने जाओ माफ। भाइयों, इंसान और खता लाजमी है, अगर माफ करना ना सीखा तो हम खुद ही दुखी होकर रह जाएंगे। लोगों के जख्म भुला दो, अल्लाह पर डाल दो, अल्लाह सिला देगा, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। देखो हम अपने ये कुर्ते पर दाग नहीं लगने देते, अपने बस से दाग। खाना खाने बैठो नैपकिन, ये देखो अभी नैपकिन पड़े हुए, रखो अगो रखो, थोड़े चोले तो कोई सालन न ठहर, ठीक, ये तो फिर भी धुल जाएगा। लेकिन यहां दाग लगा, कभी नफरत का, कभी गुस्से का, कभी इंतकाम का, कभी हसद का, कभी बुग़्ज़ का, कभी कीने का। इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है। ये मामूली से कपड़े को दाग से बचाते हो, जो सबसे कीमती चीज है दिल, जो बादशाह है, इसे भी तो साफ सुथरा रखो। जैसे हम लाख जोर लगा लें, हम कपड़े को मैल से नहीं बचा सकते, लाख जोर लगा लो, लोगों के मनफी रवैये आपको तोड़े बगैर नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा क्या करो, नबी वाला माफ करो, माफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, सब्र करो, माफ करो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, एक बहुत बड़ी सुन्नत बताऊं, बहुत बड़ी सुन्नत। दाढ़ी सुन्नत है, पगड़ी सुन्नत है, सफेद लिबास सुन्नत है। बहुत बड़े का लफ्ज मुझे यही याद है, हो सकता है कहीं और भी हो। मेरे बेटे अनस, एक बहुत बड़ी सुन्नत, अगर तू ये सुन्नत पे अमल कर गया तो तू जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। जो भी कर ले, जो भी, वो जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा।
ذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا. جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا بڑا کام تیرا دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا ہوں ایک گز نہیں لگتا تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج لاکھ روپے کا 2000 گز کا بنگلہ لے دو تو اکثر پاگل خانے کر لو. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہوگا، ایک پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹے ان قدر تھا، زور لگے گا. ان تصبح وتمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لیا، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ. غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان. لے احدن، آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، طاقت چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر.